इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। तो पटना में शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा सुबह करीब 11:20 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए पटना आवास पर रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर और पटना में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। तो उनके अंतिम दर्शन के लिए पटना आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें आपको कि कल उनका निधन हो गया था। अब से थोड़ी ही देर में पटना पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए उनके पटना आवास पर रखा जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा पटना में। वहीं मशहूर लोक गायिका कल्पना पटवारी ने शारदा सिन्हा को उनके गीतों के जरिए श्रद्धांजलि दी है। देखा ले हो दीनानाथ कौन संकट पड़ल तोहार, भूत संकट पड़ल मोर हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठार। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छाने लगल के बार। ताही ऊपर चढ़ी सुतले ए हो दीनानाथ, बाझी के बड़ुआ धैले ठार। चादरा उघारी जब देखा ले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तोहार, भूत संकट पड़ल मोर हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा। मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं बहुत शारीरिक रूप से बहुत समय उनसे मुलाकात नहीं हुआ कभी भी, बहुत 1-2 बार मिली हूँ मैं। लेकिन जैसे भूपेन हजारिका जिससे भी मैं कभी जिंदगी में मिली ही नहीं, सबसे बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर भूपेन हजारिका जी का है। उसी तरह से जहाँ तक पूर्वांचली संगीत की बात है, शारदा जी का प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, समस्त पूर्वांचल निवासियों के ऊपर। शादी विवाह हो, संस्कार गीत हो, और जैसे छठ गीत गाने के लिए ही आप धरती पे उतरे थे। और देखिए छठ मैया ही उनको लेके गई है। जैसे अंतिम समय में छठ मैया खुद आई है उतर के उनको ले जाने के लिए। ये ऐसा एक लॉस है एक्चुअली भोजपुरी या पूर्वांचली संगीत की दुनिया में, सांस्कृतिक दुनिया में, और पूर्वांचली अस्तित्व की दुनिया में, सांस्कृतिक अस्तित्व की दुनिया में, जो कभी बहुत समय कभी पूरा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा। शारदा सिन्हा के निधन से उनके रिश्तेदार और उनके घर की देखभाल करने वाले लोग भी बेहद दुखी हैं। दुखद समय है क्योंकि छठ पूजा के ही नाम से वो जाने जाते हैं। छठ गीत पूरा उन्हीं के द्वारा मतलब बहुत सारा गीत गाया गया है। तो शारदा सिन्हा से कैसे जुड़े हुए थे? हम लोग उनके गांव बेगूसराय सिहमा के हैं, उनके गांव के हैं, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग गोतिया हैं उनके। तो हमारे ये गोतिया थे, तो हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। क्या लगे रिश्ता में इनके हम भतीजे लगेंगे। आपकी चाची? हाँ, ये मेरे चाची लगते हैं। सूचना मिला है और बहुत दुखद घटना। यहाँ से तो बहुत अच्छा गए मैडम। यहाँ से जाने के बाद में बोले कि हम 10 दिन में लौट जाएंगे मुन्ना जी, घर के देखभाल अच्छा से कीजिएगा।
अपना ड्यूटी अच्छा से कीजिए और हम आ जाएंगे, फिलहाल तुरंत चला आवेंगे। बहुत अच्छा से क्या क्या कहेंगे, बेटा देखभाल करना है घर पे। और ये सब बात हुआ। उसके बाद में फिर वहाँ गए तो सूचना मिला कि तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गया। भैया फ़ोन किए कि बहुत मैडम सीरियस है। तो उस समय से हम लोग दुखे में हैं बहुत, काफ़ी ये है, बेटा की तरह मानते थे हमको जी। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ गार्ड का काम करता हूँ। मतलब शारदा सिन्हा जी के घर के जी जी, गार्ड का काम। तो शारदा सिन्हा की अंतिम विदाई पटना में होगी। सुबह 11:20 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेगी फ्लाइट। उनका पार्थिव शरीर लेकर पटना के आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो आज सुबह 9:40 की फ्लाइट है जिससे उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पहुंचेगी ये फ्लाइट 11:20 पर। उसके बाद पटना के आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए।